औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हर तरह की नेमतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को नवाज दिया। और हज़ारों करोड़ों दुरूद और सलाम आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्रोग्राम इस्लाम और ख़वातीन में आज मेरा मौजू है घर और गृहस्थी, और जिस हस्ती को मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अपनी गुफ्तगू में इस मौजू में, और वो हस्ती मौज़म बहुत अजीम है, और वो अजीम ज़ात आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगते जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान सदफ असलम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात में बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। वो इसलिए अता फरमाया है कि इंसान अपने शऊर से, अपनी अकल से जो है वो ज़िंदगी के मामलातों को आसान फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद होता है, वल्लज़ीना यब्तगूना लिरब्बिहिम सुज्जदन क़यामा, और वो लोग जो रातें गुजारते हैं अपने रब के लिए और सजदे करते हैं। तो बड़ा मर्तबा है ऐसे लोगों का कि जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने अभी बयान की है, तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का जिक्र किया है कि जो जिनके क़याम, जिनकी रातें अल्लाह की इबादत में गुजरती हैं। आज हम बात कर रहे हैं घर और गृहस्थी में। अब जब घर और गृहस्थी की बात आती है तो औरत नुमाया किरदार में नज़र आती है, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, बीवी के रूप में, माँ के रूप में, और एक औरत के रूप में। तरह तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत अजीम रिश्तों से एक औरत को जोड़ के रखा है। घर को खूबसूरत बनाने में, किरदार को खूबसूरत बनाने में, बच्चों की तरबियत में और शौहर को खुश करने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो औरत का होता है। अच्छा खाना घर में बनता है तो औरत की तारीफ होती है, और सलीके से हर चीज़ रखी हुई होती है घर के अंदर तो औरत की तारीफ होती है। घर में खुशहाली का समा पैदा करने वाली औरत ही की ज़ात होती है, और औरत ही घर को जन्नत और जहन्नम बना देती है। औरत ही मर्द की ज़ात को जहन्नम और जन्नत बना देती है। अगर वो चाहे तो बच्चों की तरबियत अच्छी कर भी सकती है और बच्चों को बिगाड़ भी सकती है। आप देखिए कि जब बच्चियां शादी होकर अपने घरों में जाती हैं तो सुनने के लिए क्या मिलता है, अगर कोई छोटी सी गलती भी हो जाती है तो ये सुनने के मिलता है कि माँ बाप ने तमीज़ नहीं सिखाई, क्या माँ ने सिखाकर नहीं भेजा। तो बेटियों को ये सुनने के लिए मिलता है। औरत की ज़ात जो है वो एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खूबसूरत करिश्मा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े नाजों से इस औरत को बनाया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत के साथ उसने सुलूक का मामला किया जाए, क्योंकि ये बड़ी नाजुक है। तो आप देखिए कि आज जब हम बात करते हैं घर और गृहस्थी की, तो मैंने बड़ी तफसील से और छोटी छोटी बातों से ये आपको पैगाम दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अक्ल अता फरमाई है, तो इसका इस्तेमाल करके वो अपने घर को सुकून का गहवारा बना दे, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत भी अता फरमाए, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत भी अता फरमाए। अब बात करते हैं इस माह मुबारक की। ये माह मुबारक जो है माह जमादिस्सानी, छठा महीना है इस्लाम का, और इस माह की 3 तारीख को जो शहादत हुई है वो शहादत फ़ातिमा ज़हरा, लगते जिगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा। आपकी ज़िंदगी एक औरत होने की हैसियत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी और बेटी होने की हैसियत से बड़ा नुमाया किरदार जो है इस्लाम में अदा होता है और सामने आता है। आपने मेहनत की, अपने बच्चों को तरबियत की, अपने शौहर की खिदमत की, और ये बताया आलम इस्लाम को कि औरत का किरदार इस्लाम में किस तरह का होना चाहिए। हमारे प्रोग्राम का नाम भी इस्लाम और ख़वातीन है, तो आज हम इसी पर आगे बात करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को अगर इबादत में देखा जाए तो इबादत का वो आलम था कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये इरशाद फरमाती हैं, अपने बच्चों को सुला देती हैं, सुला देने के बाद रात के पहर में आप इबादत के लिए खड़ी होती हैं, और जब इबादत करना शुरू करती हैं तो सारी रात इबादत में गुजर जाती है। सुबह हो जाती है तो अल्लाह की बारगाह में आप अर्ज़ करती हैं कि या अल्लाह, ये कैसी छोटी छोटी रातें बना दी कि रातें ख़त्म हो जाती हैं मगर फ़ातिमा की इबादत जो है वो ख़त्म नहीं होती, फ़ातिमा के सजदे ख़त्म नहीं होते। ये है औरत का इबादत करने का एक किरदार, इबादत करने की ये खूबसूरती, अल्लाह से ताल्लुकात की ये खूबसूरती कि जो अपने बच्चों की तरबियत भी करती है, अपने घर को भी संवारती है, अपने शौहर को खुश भी करती है, मगर जब मामला आता है रब की ज़ात का तो उसके अंदर वो एक बहुत नुमाया और खूबसूरत किरदार भी अदा करती है।
بات آتی ہے گھرستی کی، جب گھرستی کی بات آتی ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا آپ جو ہے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکی پیسا کرتی ہیں، اور چکی پیس کر آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ آپ جب مشک پانی کی بھر کے لے کر آیا کرتی تھی تو رسی کے نشان آپ کی کمر پہ پڑ جایا کرتے تھے۔ آپ گھر کی صفائی کرتی تھی تو کپڑوں میں جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ آ جایا کرتی تھی، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بابا جان مجھے ایک کنیز جو ہے یا ایک غلام دے دیجئے تاکہ میرے کام آسان ہو جائیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی میں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں تمہیں؟ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کے رسول بابا جان بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑھا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جب رات کو سویا کرو تو پڑھا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ پڑھا کرو اللہ اکبر۔ آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا اور بابا کو بتایا بابا جب میں صبح اٹھتی ہوں تو میرا بدن پھولوں سے زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کوئی کنیز نہیں دی، آپ نے کوئی غلام نہیں دیا، بلکہ یہ وظائف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانے جگر کو، لگتے جگر کو عطا فرمائے، کہ جو بہت مشہور ہے تسبیح فاطمہ، جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ خواتین ہو یا مرد وہ اس نماز کے بعد اس تسبیح کو لازمی پڑھتے ہیں۔ تو یہ کردار دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک عورت گھر کا کام کرتی ہے تو ظاہر سی باتیں تھک جاتی ہے، عورت کمزور بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو رکھا ہے وہ مرد کو جو ہے وہ قداور شخصیت رکھا ہے، مرد کو اللہ رب العزت نے جو ہے اس کا محافظ رکھا ہے، اللہ رب العزت نے مرد کو جو ہے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے بعد سجدہ کرنے کا کسی کو حکم ہوتا تو اللہ رب العزت مرد کو کہتے، شوہروں کو کہتے کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، تو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو اپنی گرہستی کو سجانے کے لیے، اپنی گرہستی کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے شوہر کی عزت کیجیے، اپنے شوہر سے محبت کیجیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، اپنے گھر کو صاف رکھیں اور لوگوں کے اندر اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ انشاءاللہ آگے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوتی ہوں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔